जो लगातार ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, उनकी हड़बड़ाहट दिख रही है, उनकी बौखलाहट दिख रही है, या फिर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो फैसले उन्होंने लिए थे आखिरकार वो सारे ही गलत हो रहे हैं। संभवतः उनके पास जो इंटेलिजेंस थी उसमें यह अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतने समय तक चल जाएगा। प्राथमिक तौर पर जो उद्देश्य था, मकसद था कि उनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करना। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि ये बयान है कि इजराइल ने अमेरिका को उकसाया, इजराइल का मकसद कुछ और था। दोनों के उद्देश्य में एक समानता नहीं थी। और अब जब आप युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, युद्ध को 3 सप्ताह से ज्यादा बीत चुके हैं, तो खाड़ी देशों पर उसका आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है, वैश्विक संकट है। तो नेटो देश हों, G7 देश हों, या जितने भी आपके अलाई हैं, वो हर कोई ये कह रहा है कि कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा। ट्रंप सीधे सीधे ये तो नहीं कहते मैं सीज फायर चाहिए, लेकिन अगर आप 3 मौके पर देखें, वो कह रहे हैं कि बस हम अपने ऑब्जेक्टिव के बेहद करीब हैं, अपने जो हमारा लक्ष्य था उसके बेहद करीब हैं। लेकिन वहां करीब पहुंचने के पहले कोई मध्यस्थता होनी चाहिए। ओमान से वो रास्ता बंद हो चुका है, यूएई अब मध्यस्थता करेगा नहीं, क्योंकि उससे और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट हो चुकी है। तो बातचीत कौन करेगा, सुलह कौन करवाएगा, रास्ता कौन निकलवाएगा? और इसी कश्मकश में अब जो नेटो देश हैं वो भी साथ नहीं दे रहे हैं।